वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको डिप्लोमा से एमएसबीटी से रिलेटेड सारी जानकारी की अपडेट सबसे पहले मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि आपकी जो एमएसबीटी की विंटर 2022 मतलब अभी की जो एग्जामिनेशन है इस मंथ में होने वाली है, वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। तो उस एग्जामिनेशन में आपको किस तरह से वार्निंग आएगी, कौन सी गलती करने पर, कितने बार गलती करने पर आप पर कॉपी केस होगा, मल प्रैक्टिस होगी, वो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जल्द ही आपको किस तरह से आप अच्छी तरह से आपका एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपको पर कॉपी केस की वार्निंग कब आएगी, कितनी बार अगर आप कौन सी गलती करोगे तो आप पर कॉपी केस होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिवाड़ी परीक्षा 2021च्या आयोजनाबाबत मतलब विंटर 2021 की जो एग्जामिनेशन है उसके रिलेटेड यहाँ पर ये सर्कुलर आया है। वो सर्कुलर हम यहाँ पर देखेंगे। तो उन्होंने बोला है, देखिए यहाँ पर कि आपको देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। यहाँ पर देखिए 40 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अगर आप 40 क्वेश्चन में से अगर 35 क्वेश्चंस के आंसर राइट देते तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 घंटे का स्लॉट दिया जाएगा आपको। यहाँ पर इस तरह से उन्होंने बोला है, 2 तासाचा स्लॉट देण्यात येईल। मतलब 2 आवर्स का स्लॉट रहेगा, जैसे कि 10 से 12 के बीच में, या फिर शाम को अगर रहेगी तो 3 से 5 के बीच में, इस तरह से रहेगा। तो 2 घंटे के स्लॉट में आपको कभी भी आपकी एग्जाम आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर समझो 10 के 12 के बीच में आपकी एग्जाम है तो 11 बजे के अंदर आपको एग्जाम स्टार्ट करनी है, मतलब 12 बजे के अंदर आपकी खत्म होगी। आपकी एग्जामिनेशन होगी 1 आवर की। उसमें से 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 क्वेश्चंस कंपलसरी आपको सॉल्व करने रहेंगे। और जैसे ही आपकी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, आपको यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के बाद में यहाँ पर एंड एग्जाम करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप नहीं भी करते तो अपने आप टाइम होने के बाद 1 आवर के बाद आपकी एग्जामिनेशन एंड हो जाएगी। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि वार्निंग मैसेज कब आएगा, कैसे आएगा। समझो अगर एग्जामिनी नॉट विजिबल ऑन कैमरा ड्यू टू बैड और इम्प्रॉपर लाइट, मतलब जो कैंडिडेट बैठा है एग्जाम में वो अगर कैमरे में विजिबल नहीं दिख रहा है लाइट की वजह से, वो कहीं अंधेरे में जाकर बैठा है, तो उस पर देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप पर मल प्रैक्टिस हो जाएगी, आप पर कॉपी कर रहे हैं आप, इस तरह से आप पर आरोप किया जाएगा, या फिर आपको मल प्रैक्टिस कंसिडर की जाएगी कि आप कॉपी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वार्निंग रहेगी, अगर आप कैमरा में दिख नहीं रहे लाइट की वजह से तो आपको 3 टाइम्स वार्निंग आएगी। ठीक है। और अगर आप 3 टाइम्स वार्निंग आने के बाद भी अगर वही चीज़ रिपीट करेंगे तो फिर आप पर कॉपी केस होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एग्जामिनी नॉट सीन ऑन द स्क्रीन, अगर जो एग्जामिनी है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है। ठीक है। मतलब उन्होंने कैमरा तो स्टार्ट करके रखा है लेकिन वो कहीं और पर जाकर देखे बैठे हैं, तो फिर उनको और भी मल प्रैक्टिस केस होगी। ठीक है। और ये पनिशमेंट उनको होगी। तो ठीक है, ये वार्निंग भी उनको 3 टाइम्स आएगी, और 3 टाइम से ज़्यादा अगर आप वही गलती करोगे तो फिर आप पर कॉपी केस हो जाएगी। कैमरा टर्न ऑफ अवे फ्रॉम फ्रॉम द फेस ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कैमरा अगर आपने टर्न कर दिया है, कैमरा शुरू कर दिया लेकिन आप कैमरा में नहीं दिख रहे, तो फिर आपको वार्निंग आएगी 3 टाइम्स। और अगर आप गलती फिर से करोगे तो वही आप पर कॉपी केस होगा। फिर कैमरा कवर टू ऑब्स्ट्रक्ट विजन, आप किसी मतलब कोई फिंगर से कोई कैमरा बंद कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ कैमरा पर रख रहे हैं, उसकी वजह से आप विजिबल नहीं है, तो फिर भी आप पर कॉपी केस हो जाएगी अगर 3 टाइम से ज़्यादा आपको वार्निंग आएगी तो उसकी। ठीक है। 3 टाइम तक वार्निंग आपको अलाउड है इस टाइप की केस में। ठीक है। नेक्स्ट केस है यहाँ पर देखिए, एग्जामिनिंग ऑब्जर्व इन पोजीशन एंड यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, आईपैड, ईयरफोन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि आपके पास मोबाइल है, फोन है, स्मार्टफोन है, वॉच है, कोई भी एंड्रॉयड वॉच है, फिर टैबलेट है, आईपैड है, ईयरफोन है। ईयरफोन कान में डालकर आपको एग्जाम नहीं देनी है। ठीक है। फिर भी आपको 2 टाइम्स वार्निंग आएगी इस तरह की केस में।
2 टाइम्स आपको वार्निंग दी जाएगी, और 2 टाइम्स से ज़्यादा अगर आप वही चीज़ रिपोर्ट करोगे 2 बार वार्निंग आने के बाद भी, तो फिर आप पर कॉपी केस होगी। फिर यहाँ पर देखिए उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि बुक्स, नोट्स, वेब सोर्सेस। अगर आप कोई दूसरा विंडो ओपन कर रहे हैं, या फिर आप कोई नोट आपका या बुक आपका कैमरा में दिख रहा है, तो आपको 2 बार वार्निंग आएगी, और फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस वही चीज़ रिपीट की तो फिर आप पर कॉपी केस होगी। फिर नेक्स्ट है एडिशनल पर्सन अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनी इज आर कोलेबरेटिंग विद द एग्जामिनी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब कैमरा के अंदर अगर कोई एग्जामिनेशन, मतलब जो कैंडिडेट है उसके अलावा अगर कोई दूसरा बंदा दिखाई देता है, तो फिर आप पर कॉपी केस होगी। ये वार्निंग भी आपको 2 बार आएगी, 2 बार तक आपको कर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर तीसरी बार वार्निंग आएगी आपको वही, तो फिर आपका तीसरी बार में आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप फिर सिर्फ आपका वही पेपर नहीं कैंसिल होगा, तो आपका जो सेमिस्टर में अभी जो 5 पेपर रहेंगे, 4-5 पेपर, वो सारे के सारे का जो वो कंसिडर किए जाएंगे कि आपने सारे पेपर में वही चीज़ रिपीट की है, तो आपके सारे के सारे के जो पेपर है उसके वो कैंसिल किए जाएंगे, ठीक है। एक भी पेपर कंसिडर नहीं किया जाएगा, सारे के सारे पेपर आपके बैक रह जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बोला है। फिर लास्ट है अ पर्सन अदर देन द डिजाइनेटेड एग्जामिनी एज शोन इन फोटोग्राफ ऑन द हॉल टिकट इज सीन अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। मतलब आपके हॉल टिकट पर जो फोटो है उसके अलावा अगर आपकी जगह पर कोई दूसरा ही बंदा आके एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, और आप वहां पर नहीं दिख रहे जैसे आपके फोटो में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वैसे ही आप पर कॉपी केस हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि देखिए कैंसिल ही इज लाइबल टू पनिशमेंट द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट कोर्सेज फॉर विच ही इज अपीयर्ड इन द करंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप पर कॉपी केस हो गया, और सारे के सारे जो पेपर है वो लोग कैंसिल किए जाएंगे, आपके एक भी पेपर के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इस तरह से आप पर कॉपी केस होने से आप खुद को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करनी है, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देनी है। फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस तरह की चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, वो बिना वार्निंग आए भी आप एग्जाम अच्छी तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इधर उधर देख सकते हैं किस तरह से, वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी तक स्टडी कीजिए, फिर सारा गाइडेंस आपको इस वीडियो पे या फिर इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। अगली वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में आपको किस तरह से आप बच सकते हैं कॉपी केस से, अगर आप कोई मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो ड्राइंग के पेपर है वो ऑनलाइन नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसको कोई ऑफलाइन अरेंजमेंट वगैरह वो करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है। और अगर आप फोटो कॉपी मंगाते, जैसे ऑफलाइन एग्जाम देते तो फोटो कॉपी अगर आपको मंगाते होंगे, ठीक है, अगर कोई गलती से हो जाता है, कोई मिस्टेक्स एग्जामिनर से चेक करते टाइम, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में कोई भी फोटो कॉपी या वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते। एक बार एग्जाम देने के बाद आप वो पेपर बाद में नहीं दे सकते जैसे ऑफलाइन एग्जाम में करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।